दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अनिकेत और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैग्नेट और उसके टाइप्स, जो भी मैग्नेट के पोल्स होते हैं और मैग्नेट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट के ऊपर क्या करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज जब भी हम कोई मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, सपोज एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, कंडक्टर यानी कि कोई भी वायर ले लो और इससे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो हमको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि इसके बाजू से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है इसके बाजू से। तो ये बहुत डीप में जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज सिर्फ हम यही देखेंगे कि कंडक्टर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो क्या होता है, उसके सराउंडिंग में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा हो जाने पर हम इससे एक डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर की डायरेक्शन क्या थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर हम ऐसे पकड़ते, यानी कि इसको थंब रूल बोलते, तो जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो होता है करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो फिंगर्स है ऐसे इसको हम घुमा कर लगाते हैं फिंगर्स उस कंडक्टर पे, तो ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो ऐसे सराउंडिंग में होती है। इसको हम थंब रूल बोलते हैं। ओके, तो इसके 4 अजम्पशंस निकलते हैं फिर से। फर्स्ट वाला जो है कि अगर हम जितना स्ट्रॉन्गर करंट इसमें डालेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, और सेकंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो इसी फील्ड नियर द फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर रहती है। मतलब यहाँ पे कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इसके नियर पे। अगर दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो वीक होगा। ओके, सो नेक्स्ट है थर्ड वाला अजम्पशन, जो है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आइदर क्लॉकवाइज होंगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी। सपोज ऐसा कंडक्टर है तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे उस तरह क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शंस भी क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि देखिए यहाँ पे ये हमारा कंडक्टर है। ओके, तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट लेंगे जाएंगे तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी दिस टाइप, यानी कि क्लॉकवाइज टाइप। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ऐसे होगी। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर करती है फील्ड के क्लॉकवाइज होने से या फिर एंटी क्लॉकवाइज होने से। तो ये हमारा थर्ड वाला अजम्पशन था। और फोर्थ वाला है वो है कि जब भी हम स्ट्रेट कंडक्टर से लेके जाएंगे करंट को तो फिर कुछ ऐसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है। जब भी हम कोई सर्कुलर लूप लेते हैं, लूप यानी कि ऐसे कंडक्टर को हमने बेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे हर जगह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होगी। यानी कि शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का शेप क्या है, अकॉर्डिंग विथ कंडक्टर शेप। ओके, सो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। और इसके बाद जाने के बाद हमको एक चीज़ मिलता है और एक टर्म पता चलता है जिसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कंडक्टर से करंट को लेके जाते हैं, ओके, तो उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडक्टर से, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे दिखाया जाता है, तो इस चीज़ से, यानी कि फाई, एक लेटर है, इस लेटर से हमको इस एक सिंबल है, एक्चुअली लेटर नहीं सिंबल है, तो इस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब डिनोट करेंगे तो ये क्या होगा, फाई से डिनोट होगा। ओके, तो जब भी हम, अब यहाँ से ध्यान में रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये चीज़ हर बार दोहराई जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है ये आपको दिमाग में हर जगह रखना पड़ेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि क्या है, फाई। तो
अब आगे जाके हमको एक चीज़ और मिलती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसके ऊपर ही हम ठहराते हैं कि बाबा फ्लक्स कितना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ओके, अब एक चीज़ और हमको मिलती है कि जब भी कोई मैग्नेट लेते हो, जब भी कोई हम मैग्नेट लेते हैं तब कितना अमाउंट लाइंस जो होती है वो पास होती है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो पास कितनी होती है, तो इसका एक यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये चीज़ क्या है कि फ्लक्स कितना गहरा है, इसको हम ऐसे बोला सकते हैं कि फ्लक्स कितना गहरा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बोल सकते हैं। ओके, तो इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है, डेंसिटी छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है, तो इसका यूनिट है वेबर। क्या है इसका यूनिट, वेबर, यानी कि 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ लाइन्स, यानी कि इतनी मैग्नेटिक लाइन्स जो होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर। तो वेबर ये जो ये यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, तो हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी हम कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होने पर हमको उसको क्या बोला है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। और जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होती है उसका यूनिट जो है वो है वेबर, यानी कि 10⁸ लाइन्स। ये जो लाइन्स दिख रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ कैरी हो रही है, तो ये जो लाइन्स है, जितनी भी लाइन्स प्रोड्यूस होती है ये 10⁸, यानी कि 10 का 8 पावर है, इतनी लाइन्स ये क्या करती है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रही है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें के बाद हम और एक चीज़ को देखते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, इसको जो हम डिनोट किया है वो भी किया है बी से। किस चीज़ से किया है, बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब टर्म आती है तो डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, डेंसिटी यानी कि वो जितना भी एरिया रहेगा कंडक्टर का तो उसके हिसाब से रहेगा, यानी कि फाई अपॉन ए। क्या रहेगा डेंसिटी का फॉर्मूला, फाई अपॉन ए। और इसका जो यूनिट है, अब फाई का यूनिट था वेबर, यानी कि क्या रहेगा, देखो इसका जो यूनिट रहेगा तो वेबर, और एरिया का यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फाई का वेबर है और एरिया का मीटर के हिसाब से हम लेते हैं, तो इसीलिए बी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ए, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी हम लिखेंगे तब ये क्या आएगा, दो चीज़ें आएगी, फ्लक्स और एरिया। तो एरिया क्यों, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसर यानी कि कितना गहरा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमने फॉर्मूला ऐसे डिराइव किया है, समझ में आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी आएगा तो इसका कैसे हम डिनोट करें, फाई अपॉन ए। और इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका यूनिट जो है वो है टेस्ला। क्या है, टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा है, इसके यूनिट रखा है। तो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। समझ गए। तो आज को हमने जो भी देखा वो देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, और उसके यूनिट्स और क्या क्या चीज़ें होती है। तो जब भी समझ में आए कि यहाँ से हम आगे कोई भी लेक्चर लेंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें आएगी, फाई और एरिया। समझ में आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।